बहुत ही स्पेशल पर्सन मेरे घर आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। आप खाना बनाना नहीं आता, काम करना नहीं आता, आदमी बाहर का भी देखे, नौकर बना के रखा है, शायद ससुराल में तभी नहीं। आपसे बोल रही हूँ, आपने मेरे फेस पे बोला चलेगा, मुंह पे बोलो चलेगा, मैं पतली दुबली कुछ भी बोलना, आई डोंट केयर। लेकिन मेरे हस्बैंड के बारे में ये चीज़ बोला नौकर, बहुत लोग पहले जोरू का गुलाम बोलते थे, मैं बहुत लोगों को जवाब दे चुकी हूँ। अब कोई नहीं बोलता, अब देखते हैं कि प्यार एक मैं ही नहीं। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम अगेन माय न्यू व्लॉग। न्यू दिन की शुरुआत में आप लोगों का स्वागत है। अभी जो है सुबह हो रही है। सबसे पहले वेलकम करती है आपकी अपनी मेघा। सुबह का टाइम है और अभी मैं करने जा रही हूँ घर की सफाई। फिर से आप बोलते हो कि कितना सफाई करती है, कितना सफाई करती है। इस बार की सफाई बहुत स्पेशल है। एक बहुत ही स्पेशल पर्सन मेरे घर आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। आपको आगे व्लॉग में पता चल जाएगा। और वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत करना पड़ेगा मुझे। तो बने रहना, समवन स्पेशल आ रहे हैं। अभी मैं आपको गार्गी को दिखाती हूँ। आज सुबह ही मैं जल्दी उठ गई थी और मैंने गार्गी की मालिश वालिश कर दी है। मालिश करा के वो अपने झूले में चली गई है, क्योंकि आप लोग पूछते हो, एक मिनट दिखाती हूँ। गार्गी के रात भर के कपड़े हैं, इसमें बहुत सारी लंगोट हैं। आप सब लोग पूछते हो कि गार्गी डायपर में रहती है। मैं गार्गी को अभी बहुत दिन से कहीं ट्रैवल करती हूँ, कहीं जाती हूँ तो ही डायपर पहनाती हूँ, वरना सुबह शाम बिना डायपर के रख रही हूँ। सच बता रही हूँ, बिना डायपर के रख रही हूँ। और आज तो कल रात शायद जो बनाते हैं ना, हमारे यहाँ खदड़ी बोलते हैं उसको, जो पन्नी लगा के बिस्तरा बनता है जिससे टॉयलेट नीचे बिस्तर पे नहीं जाती, वो शायद रात में हट गई थी तो पूरा बिस्तर में टॉयलेट हो गई है। अब धुल तो सकता नहीं है, मोटी गद्दा है, तो इसलिए मैं उसको सुखाने ऊपर डाल रही हूँ और चादर वादर धो दूँगी। काम बहुत बढ़ाती है अगर डायपर ध्यान ना दो। रात में मैंने ध्यान ना नहीं दिया होगा, और अब ये ऐसी है कि ऐसे सुलाओ तो ये बस चक्र बना के घूमती रहती है पूरी इधर उधर घूमती रहती है, इसका काम ही यही है। तो मैं डायपर नहीं पहनाती हूँ, बहुत कम डायपर पहना रही हूँ। कहीं जाऊँगी, जैसे मार्केट जाती हूँ सब्जी वब्जी लेने, या इनके ऑफिस जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो ही डायपर डालती हूँ, वरना घर पे विदाउट डायपर रहती है गार्गी। और अभी मेरे को देख रही है। बाबू गुड मॉर्निंग, हाथ हटाओ। ओ, गार्गी की डॉल मुझे ऐसे लगानी पड़ती है, यहाँ से यहाँ अटका के। इसको देखते देखते सो जाती है। इसको फीड करा दिया है, मालिश करा दी है, और सब कुछ करा के ऑलरेडी डन कर रखा है, क्योंकि मुझे काम करना है। इसने बहुत सारा बिस्तर ख़राब कर दिया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाय गार्गी, हाय हाय हाय। आप सब लोगों के लिए स्माइल मेरा बेटा। गार्गी सो गई है झूले में लेटे लेटे। तो अब मैं करती हूँ घर की, मतलब काम की तैयारी जो करना है आज मुझे। और बादो अपनी कमर, करो घर का काम। बस यही है एक औरत की लाइफ में, जब तक बेबी बच्चा होता है ना, उसके बाद तो यही है। अच्छा खासा ड्यूटी करती थी, लाइफ एकदम सेट रहती थी। मेरे दिल में तो ये रहता है, कभी कभी जब मैं ऑफिस वालों को देखती हूँ तो मन करता है यार काश मैं भी ड्यूटी करती। बट फिर फील होता है कि मेरे पास तो उससे ज़्यादा स्पेशल चीज़ है, चीज़ मेरी दुनिया, सब कुछ। खैर, बातें बहुत होती रहेंगी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात करती हूँ आप लोगों से। एक कमेंट है, मैं लगा रही हूँ, जब तक मैं बात करूँगी तब तक मैं कमेंट लगाऊंगी, शायद आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी थोड़ा सा फील होगा। ये आंटी औरत जो भी हैं, ये बहुत टाइम से कमेंट करती हैं, कभी मेरे फेस को लेकर, कभी मेरे आइज़ को लेकर, कभी मेरे नाक मुंह को लेकर बात करती हैं। चलो ठीक है, मेरा नाक मुंह अच्छा नहीं है, आपको नहीं पसंद, भगवान ने जिसको जैसा बना रखा है, ठीक है। मैं उनका रिप्लाई नहीं करती। मैं फिर भी एक बार मैंने रिप्लाई किया था, मैंने बोला था हाँ दीदी, मैं भी थोड़ा सा अपने मुंह नाक से परेशान रहती हूँ, क्या करूँ, भगवान ने ऐसे बना के दिया है, कोई नया ऑप्शन होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। मैंने ये बोल के छोड़ दिया। उसके बाद दूसरा रिप्लाई लास्ट टाइम आता है, मेरे हस्बैंड चाय बना के मुझे देते हैं, तो उसमें लिखती हैं, आदमी को नौकर बना के रखा है, खाना बनाना नहीं आता, काम करना नहीं आता, आदमी बाहर का भी देखे, नौकर बना के रखा है, शायद ससुराल में तभी नहीं रह रही हो, ये वो करके ऐसा बोला। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, नहीं मैं सबको बोल रही हूँ, उनसे ये कहना चाहती हूँ, आप जानती क्या हो, क्या जानती हो आप मेरे बारे में, मेरे ससुराल के बारे में, मेरे हस्बैंड और मेरी बॉन्डिंग के बारे में क्या जानती हो। मैं मेरे हस्बैंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप से रहते हुए, दोनों जने जॉब करते हुए, नाइट शिफ्ट वो करते थे, डे में करती थी, डे में खाना मैं बनाती थी, नाइट में, मतलब नाइट में खाना मैं बनाती थी, डे में वो बनाते थे। ऐसे करके हम लोगों ने ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है, शादी की, आज बच्चा है। अगर वो बाहर जॉब करते हैं तो मैं भी घर में जॉब करती हूँ यार,
पूरा दिन बच्चा संभालना, शायद उनसे ज़्यादा भाग दौड़ का काम करती हूँ। फीडिंग करना, खाना बनाना, शाम के लिए उनका खाना बनाना। एक सुबह मेरा आदमी चाय बना के देता है, मेरा सर दबा देता है, पैर दबा देता है, ये सब चीज़ें कर देता है, तो इसमें नौकर नहीं है यार वो। तुम्हारे हस्बैंड नहीं करते तो इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम हर किसी को देख के जलो मत, चिढ़ो मत, ठीक है। मैं सिर्फ आपसे बोल रही हूँ, आपने मेरे फेस पे बोला चलेगा, मुंह पे बोलो चलेगा, मैं पतली दुबली कुछ भी बोलना, आई डोंट केयर। लेकिन मेरे हस्बैंड के बारे में ये चीज़ बोला नौकर, बहुत लोग पहले जोरू का गुलाम बोलते थे, मैं बहुत लोगों को जवाब दे चुकी हूँ। अब कोई नहीं बोलता। अब देखते हैं कि प्यार, एक मैं ही नहीं, बड़े बड़े व्लॉगर के वीडियो में जाके देखो हस्बैंड कितना केयर दिखाते हैं। वो हैं अपनी औरत से प्यार करते हैं, उन्हें पता है औरत घर संभाल रही है, बच्चा संभाल रही है, सब कुछ कर रही है, वो करते हैं। मेरे हस्बैंड तो रियल है यार। सुबह उठ के उनका चाय देना, कोई नौकर नहीं है, सिर्फ चाय देते हैं। उसके बाद दोपहर में खाना मैं बनाती हूँ, 2 टाइम रात का खाना बनाती हूँ और सब्जी बना के रख देती हूँ, रोटी सेकती हूँ आके। आप खुद बताओ मैं कहाँ पे गलत हूँ? मैं उनसे नहीं पूछ रही, जो मेरे को प्यार करते हैं, समझते हैं, मैं उनसे पूछ रही हूँ मैं कहाँ पे गलत हूँ। या मैं अपने आदमी को नौकर बना के रखा है? आप लोग सब मेरे को, अपने जीजा को पसंद करते हो, दीदी बहनी जो भी हो, तो मैं कहाँ पे गलत हूँ भाई? मेरा हस्बैंड करता है, उन्होंने मुझे बोला, स्पेशली उन्होंने मुझे बोला, मैंने कमेंट का स्क्रीनशॉट उन्हें ड्यूटी पे ही भेज दिया था। जब मैंने देखा 1 आध घंटे बाद, उन्होंने बोला आप जवाब दो वरना मैं जवाब दूंगा। मैंने कहा नहीं आप मत दो, अच्छा नहीं लगेगा, मैं खुद दे दूँगी। मेरी ऑडियंस है, मतलब मुझे बहुत प्यार करते हैं, अच्छा नहीं लगता ना बार बार हर किसी को जवाब देना, क्योंकि हमने अथॉरिटी दे रखी है, पूरा हम दिखाते हैं दिन भर का, सुबह शाम खाना पीना, रोना उठना सब दिखाते हैं। व्लॉग का मतलब क्या है? एक ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं स्क्रिप्ट वाला दिखाऊं, मेरा हस्बैंड काम नहीं कर रहा मैं ही कर रही हूँ ये चीज़। नहीं यार, मैं सुबह से लेकर शाम तक जो दिखाती हूँ रियल दिखाती हूँ, जो मेरे हस्बैंड है वो और जो मैं हूँ। अब आप लोग खुद ही उनको कमेंट करके जवाब दे दो, क्योंकि मैं आप लोगों को जानती हूँ, मुझे जितने लोग पसंद करते हैं वो खुद ही उनको जवाब दे देंगे। मुझे जितना बोलना था, बताना था, बता दिया। मैंने उनके कमेंट ना हाइड करे हैं, ना ही उनका रिप्लाई करती हूँ। बाकी सबका रिप्लाई करती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। और भी लोग मेरे हैं जो मुझे बोलते हैं दीदी ऐसे खाओ, ये करो, बेटी के लिए ये करो, मैं सबका यार रिप्लाई करती हूँ। मैं हाँ में हाँ भरती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझे पूछ रहा है, लेकिन इतना गंदा तो मत बोलो। ससुराल के बारे में आप जानते क्या हो? आप मेरी वीडियोस देख लेना, व्लॉग चैनल मैंने वहीं से स्टार्ट किया है। जो कपड़े मैं यहाँ पहनती हूँ, लोअर टी शर्ट, वो मैं अपने ससुराल में ही पहनती थी। मेरी सास ससुर ने वहाँ पे भी मुझे यही चीज़ अपनी बेटी बना के रखा था। वहाँ पे मैं ड्यूटी करती थी, यूनिफॉर्म पहन के जाती थी। बस यह है कुछ बीच में प्रेगनेंसी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो मैं यहाँ की शिफ्ट हो गई, इसलिए बात अब कम होती है। मेरे हस्बैंड जाते हैं, ऐसा नहीं है, हालचाल पूछते हैं सब लोग, परिवार है अपना। मतलब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कोई कुछ भी। खैर छोड़ो, काम करते हैं, बहुत हो गई बातें। बस अपने हस्बैंड के चक्कर से रिप्लाई देना पड़ा, वरना मैं इतना ध्यान नहीं देती इन सब लोगों में। घी की खतड़ियाँ, बिछौनियाँ जिसको आप लोग बोलते हो, ये मैंने खुद बनाई है। ये मेरी मामी के घर से आया था, पन्नी मैंने लगाई है। इसके नीचे मैंने भी पन्नी नहीं लगाई, क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होती है, ये वाली ज़्यादा यूज़ होती है, तो इससे रात भर का कोटा होता है। अभी सुखा रही हूँ इनको, जो मैं हफ्ते में 2 बार धोती हूँ। ये धुल रखी हैं तो अभी सुखा देती हूँ, फिर कल या परसों में इनको फिर धो दूँगी। पहले मैं गार्गी के कपड़े धो के डाल देती हूँ, क्योंकि सूख जाएंगे लुंगी या लंगोट, वो मेरे को ज़रूरी चाहिए बाद में ना। तो इनको ले जाती हूँ, इनको धो लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बाकी के काम आपको दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं, आफ्टरनून तक ये व्लॉग कंटिन्यू रखूँगी। उसके बाद शाम तक वो आ जाएंगे, फिर वो वाला व्लॉग देखना आप लोग। तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ यार। अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार दो, अभी साथ की ज़रूरत है। और धूप में रख दिया है मैंने पानी। गार्गी की सारी लंगोट धो दिए हैं, बस ये 1 घंटे में सूख जाएंगी और दोबारा काम पर आ जाएंगी, मतलब दोबारा गार्गी के लिए यूज़ हो जाएंगी। मुझे लगा गार्गी सो रही होगी, लेकिन गार्गी 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 यहाँ मम्मा, यहाँ गार्गी, गुन्ना, हाय मेरा बेटा। अभी भी मैं गार्गी को गर्म कपड़े रखती हूँ, और आज मैं नहाऊंगी, गार्गी नहीं नहाएगी। गर्म कपड़े इसलिए पहना रही हूँ क्योंकि यार जाती हुई ठंड है, और मैंने पूरी सर्दी गार्गी को बचा के रखा है। तो मैं ये नहीं चाहती कि
थोड़ी बहुत मिस्टेक और कर दूँ जाती हुई सर्दी में, मतलब जाती हुई ठंडी में, और गार्गी की तबीयत ख़राब हो जाए, है ना। बहुत बचा के रखा है मैंने इसे। आप लोगों ने देखा होगा पूरी सर्दी मैंने इसको थोड़ा सा भी जुकाम नहीं होने दिया। सच बताऊँ, थोड़ा सा भी नहीं हो, टचवुड हो भी ना। करती हूँ ये सारे बर्तन क्लीन। और ये जो ना मैंने दिख नहीं रहा, अंधेरा होता है किचन में मेरा, ये मैंने मीशो से मंगाया है। बहुत ही बेस्ट है। इसमें धो के डाल दो, सारा पानी यहाँ पे से निकल जाता है। दिख नहीं रहा सही से। तो अगर आपको इसको मंगवाना है ना, 200 कुछ रुपए का ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो अब मैं इसका कोड नंबर डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। आप अगर बोलोगे तो मैं आपको दे दूंगी। बहुत ही बेस्ट है ये बर्तन वाला। सारा पानी निकल जाता है। अखरने के बाद फिर मैं इनको रैक में लगा देती हूँ बर्तन को। अब बर्तन धो लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गार्गी की झूला चेंज हो गई है, यहाँ पे कर दिया है, क्योंकि अब मैं करूँगी, बेड पूरा क्लियर कर दिया है। अब करूँगी यहाँ सबकी डस्टिंग, और ये सब पूरा ड्रेसिंग अलमारी फिर से डस्टिंग करूँगी। और गार्गी को यहाँ पे स्टे कर दिया, क्योंकि वहाँ पे डस्टिंग करूँगी तो धूल आएगा ना। आज करूँगी अपने फ्रिज की भी डस्टिंग। मैंने बर्तन धो लिए हैं, अब मम्मा डस्टिंग कर रही है। थोड़ी देर और रह लो, फिर आपको दोबारा फिट करवाऊँगी, क्योंकि अपने हाथ खा रही है ना। ओके, हाय हाय गार्गी। मेरा बेटा सब समझता है। डस्टिंग करना, सफाई करना, ये मेरा डेली का काम है। और इस काम के बीच में अपने साथ अपने लिए खाना भी बनाती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, हस्बैंड की यूनिफॉर्म भी रेडी करती हूँ ड्यूटी जाने की, और गार्गी का भी ध्यान रखती हूँ। गार्गी को भी नहलाना होता है, मालिश करना होता है, सब कुछ करती हूँ। यार मैं भी एक जॉब ही कर रही हूँ घर पे। और बस कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि मैं बस ठाठ से रह रही हूँ, और बस यही सीन जो लोग सोचते हैं, जिनकी जितनी सोच। और साथ ही साथ मैं ये है ना कि मैं किसी की वीडियोस को यूज़ नहीं करती, मैं अपना सेल्फ दिखा रही हूँ, तभी लोग चिढ़ते हैं। दूधू दूधू, चलो दूधू दूंगी, आ जाओ। दूधू चाहिए? मम्मा का काम पूरे मत होने देना, ठीक है? आओ। गार्गी को दूध पिला के अब मैं यहाँ पे डकार दिलवा रही हूँ। फिर इसके बाद अपना सारा काम फिर से करूँगी। गार्गी का मैंने झूला बाहर कर दिया है। गार्गी गुना, अब गार्गी बाहर लग गई है झूले में। पोछा कर दिया, कितना गंदा निकला है, बाप रे। रोज़ करती हूँ फिर भी। चलाया है, जल्दी पोछा सूख जाएगा। अब मैं जा रही हूँ नहाने। थोड़े बहुत मतलब यूनिफॉर्म है हस्बैंड की, वो धो लूँगी। गार्गी को अंदर, गार्गी का झूला अंदर शिफ्ट करती हूँ, नहा के आती हूँ, फिर जाके करूँगी ब्रेकफास्ट। और सच बताऊँ, अभी 12 बजने में बस 5 ही मिनट हैं। 5 मिनट के अंदर मैं नहा धो के, सर तो धोना नहीं है, सर कल धो लिया था, बस शरीर में पानी डालने हैं, वो करके नाश्ता करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ। पूरा टायर्ड हो गई हूँ, थक गई हूँ। गुन्ना का झूला खाली है, क्योंकि गुन्ना को मैं छोड़ के आ गई हूँ नीचे दीदी के पास। वो इसलिए छोड़ आई हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ। और गुन्ना अगर रूम पे रहती है, अकेले उठी हुई होती है तो बहुत रोती है, इसलिए कोई देख नहीं पाएगा। ऊपर वॉशरूम है, तो मैं नहा के आ जाती हूँ और फिर उसको वहाँ से ऊपर ले आऊँगी। सोई होती तो मैं एक बार के लिए छोड़ जाती, 5 मिनट के अंदर नहा के आ जाऊँगी वैसे तो। और ये कपड़े धोंगी इनके कल, आज शाम को। अभी टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल, क्योंकि जो आ रहे हैं उनके लिए खाने की प्रिपरेशन भी करनी है, और ये व्लॉग एडिट करके डालना भी है। फिर दूसरा व्लॉग भी स्टार्ट करूँगी। कितना मेहनत करता हूँ यार, फिर भी एक लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर दो मेरे लिए प्लीज़। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग लाइक करते हैं, कितने लोग मुझे पसंद करते हैं, वो लोग मुझे लाइक करेंगे। चलो सब्सक्राइब छोड़ो, आज ओनली लाइक। A few moments later. नहा लिया है और गार्गी अब नीचे है, उसको ले आती हूँ। स्किन केयर सब कुछ बाद में करूँगी, पहले खाना खा लेती हूँ, बहुत भूख लग रही है। गार्गी को ले आती हूँ। अच्छा लग रहा है बेटा मारा। हाँ,
मारा मारो बेटे को। किन्ने माया? गार्गी किन्ने मारा? चप्पल पहन ले मम्मा, चप्पल पहन ले। फर्स्ट लगा दिया और गार्गी बहुत रो रही है, नीचे बैठ रुकने में ही नहीं रो रही है। कितना बड़ा हो रहा है, गंदा बच्चा हो रहा है, बहुत गंदा बच्चा हो रहा है। बहुत टेस्टी एग करी, तो वही है, गरम कर ली, ख़राब नहीं होती, फ्रीज में रखा था। और रोटी मैंने सुबह ही बना दी थी, बस अब कर लेती हूँ। गार्गी को मैं फीड करा रही हूँ, इसलिए दिखा नहीं सकती, मतलब अपने आप को दिखा नहीं सकती। तो अब खाना खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट लंच जो भी आप समझें। इतनी ही देर में होता है भाई मेरा तो खाना रोज का। गार्गी सो गई है दूध पीकर, और मैंने भी खाना खा लिया है। अब जाके थोड़ा राहत मिली है पेट को। और अंडा खा रखा तो 1-2 घंटे बाद दूध पी लूँगी गर्म करके। तो देख लिया आपने मेरा कैसा रहता है काम। और ये डस्टिंग वगैरह रोज डेली का सीन है, ये काम, इतना काम मेरा डेली का रहता है। और मैं भी एक साइड से जॉब भी कर रही हूँ अपने घर में। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और खूब सारा प्यार। जल्दी मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।